आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। भाजपा नेता राजीव जेटली हैं जो सीएम के मीडिया एडवाइजर बने। आज फरीदाबाद पत्रकार एसोसिएशन उनका जोरदार स्वागत किया। देखिए, सबसे बड़ी बात पहले तो आप सभी लोगों का फरीदाबाद पत्रकार एसोसिएशन, जिसमें इतने रिफाइंड, इतने अच्छे लिखने वाले, बोलने वाले, दिखाने वाले पत्रकार जिसके मेंबर हों और जिसके पावर सेंटर हमारे बीच में महावीर गोयल जी हैं, पूजा जी आप स्वयं, जिन्होंने बड़े लंबे वक्त तक फरीदाबाद को करीब से देखा। और आपकी कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़ी फेमस हुई हैं और दुनिया ने उनको अप्रिशिएट किया, सराहा है। और क्योंकि आज डिजिटल युग है और डिजिटल युग के अंदर आपने देखा, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा फरीदाबाद का पत्रकार होगा जिसकी खबरों को दुनिया में नहीं देखा जा सकता होगा। क्योंकि हर व्यक्ति जो फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है, जब भी उसको कोई खबर देखनी होती है तो वो अपने ही शहर के जो डिजिटल चैनल्स होते हैं उनको सर्व करता है, उनको ढूंढता है और उन्हीं में वो अपनी खबरों को देखता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। और मैं तो आपसे कहूँगा कि हम क्या करेंगे वो नहीं मैटर करता, आप किस तरीके से हमारे साथ चलेंगे और हम दोनों मिल करके सरकार और जो हमारी एसोसिएशन है और जो हमारे जिले के जितने पत्रकार हैं उनके वेलफेयर के लिए जो बेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे। आपके सुझाव आएंगे, उसके अंदर कौन से सुझाव विद इन दी नॉर्म्स फॉल करते हैं, उनको कैसे अमली जामा पहनाना, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और आप विश्वास कीजिए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी अच्छे कामों के लिए जिनकी डिक्शनरी में नो शब्द नहीं है और बुरे कामों के लिए उन्होंने यश जो शब्द होता है हाँ उसको मिटा दिया है। तो आप ये देखिए, आज पूरे देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सब लोग उनकी इस बात के लिए तारीफ करते हैं कि जो आप व्यक्ति सोता भी नहीं है और आज के चेहरे पे फिर भी कैसे स्माइल रहती है। और स्माइल के साथ साथ सारा दिन जिसने अपना प्रदेश को दे दिया है, तो आपको क्या लगता है वो अपना जो कंट्रीब्यूशन या अपना जो आपकी मांग होगी उसको पूरा नहीं करेंगे, वो आपको भी बहुत कुछ दे के जाने वाले हैं। राजीव जी, चाहे डिजिटल मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, एक समस्या सामने आती है कि जब भी कोई सरकार से संबंधित मुद्दा होता है और अधिकारियों के पास जाते हैं उनका पक्ष जानने के लिए सरकार की तरफ से, तो वो अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता। वो कहते थे कि ऊपर से हमें आदेश नहीं है। तो इसका कैसे समाधान? बहुत अच्छा आपने, ऐसा है कि हमारे पास ऐसे ऑफिसर होते हैं जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है, जिसको हम सिंगल विंडो सिस्टम कहते हैं, जहाँ पर कोई भी समस्या, चाहे वो आमजन की हो चाहे पत्रकारों की हो, उनको वहाँ पर जाकर जवाब देते हैं। अगर उसमें कहीं पर कोई आपको लगता है ऐसा कि ढिलाई है या जवाब नहीं मिल पाता है, तो नो डाउट हम मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात करेंगे ताकि उस विंडो के ऊपर जाकर के हर किसी को जवाब मिले। कोशिश ऐसी भी रहेगी कि एक विंडो ऐसी हो जिस विंडो में, वैसे तो हमारे आपको पता है डीपीआर होते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एक विंडो ऐसी हो कि जब भी किसी को कोई सरकारी तौर पर जवाब चाहिए तो जवाब ब्लैक एंड वाइट में भी मिल जाए और वो जवाब चाहे वर्बल मैनर में मिलना है वो भी मिल जाए। कोशिश रहेगी हमारी। तमाम चुनौतियों के बावजूद सर, महिला पत्रकारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की आगे क्या योजना है? महिलाओं ने राज करना है आगे, ये बात आज लिख लीजिए। और 33% आरक्षण भी हो चुका है हमारा। आने वाला भविष्य जो है वो महिलाओं का। और मैं आपको ना एक बड़ी पते की बात बोलना चाहता हूँ। किसी को मैं सुन रहा था, कोई बहुत सीनियर लेडी थी, उन्होंने एक बात बोली कि अब उस दौर की हम कल्पना कर रहे हैं जिस दौर में जेंडर गैप खत्म हो जाएगा। ये जो हम महिला और पुरुष करके आपस में अपने आप को बांटकर और माइलेज लेने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि जितना पुरुष को मिलता है उतना महिलाओं को मिले और महिला भी इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि जितना मुझे मिलता है उतना पुरुष को मिले, हम दोनों बराबर हो जाए। भविष्य जो है वो लिंग के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव न कर पाए, जिसके पास टैलेंट है वही आगे जा पाए। राजीव जी, जेटली जी दूसरी बार मीडिया एडवाइजर बने हैं, तो पहली बार आपने ऐसा क्या करिश्मा किया कि सीएम साहब खुश हो गए आपके कार्यकाल से और दूसरी बार भी आपको मौका दिया है? ये सीएम साहब ने करिश्मा किया। कल मुझसे किसी ने मुझसे पूछा, सीएम साहब का करिश्मा था कि हमारी सरकार दोबारा बनी और क्योंकि सरकार दोबारा बनी तो हम उनके फिर से एडवाइजर बन गए। तो सीएम साहब का करिश्मा ना होता तो आज हम भी एडवाइजर ना होते। और दूसरी बात, हम सबके लिए चुनौतियां उन्होंने पहले ही खत्म कर दी हैं, वो सारा बोझ अपने कंधों पे ले लेते हैं। तो आज हम, कल भी मुझसे कोई पूछ रहा था क्या चुनौती होंगी, मगर चुनौती तो सीएम साहब ने अपने कंधों पर ले रखी है। चुनौतियां वो है और काम करने के लिए हम। राजीव जी, सीएम सिटी कहा जाता है और हमारे यहाँ फरीदाबाद से
सीएम का मीडिया सलाहकार नियुक्त हुआ है दोबारा, तो हम क्या माने कि फरीदाबाद पत्रकार एसोसिएशन माने कि पत्रकारों के हितों के लिए और तेजी से कार्य होंगे सरकार में? बहुत अच्छे कार्य होंगे, बहुत अच्छे कार्य होंगे। आपको बधाई बहुत बहुत। ठीक है, धन्यवाद। तो देख सकते हैं दोस्तों, राजीव जेटली जी थे और प्रधान जी आज स्वागत सर, किया आज गया है। स्वागत किया है राजीव जेटली जी क्या का। कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि राजीव जेटली जी हमारे भाई हैं छोटे, और जब से इन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया है तब से ये हमारे साथ और हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी भी थी और हमारा एक प्यार भी इनके साथ इस तरीके का बना हुआ है कि दूसरी बार इनको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हरियाणा सरकार में मिली है। मुख्यमंत्री के जो है मीडिया सलाहकार नियुक्त हुए हैं, उसके लिए आज हमने इनको बधाई देने के लिए, इनका अभिवादन करने के लिए, इन्हें शुभकामनाएं देने के लिए हमने आज ये कार्यक्रम रखा है फरीदाबाद पत्रकार एसोसिएशन का। और हमने इनको शुभकामनाएं दी हैं कि आपका भविष्य और उज्जवल हो, आप और अच्छा कार्य करें ताकि आपको और बड़ी जिम्मेदारियां सरकार में मिलें। यही आज के कार्यक्रम का मकसद है। पत्रकारों के हितों के लिए कुछ सुझाव, कुछ मांगे आपने रखी देखिए, हैं? पत्रकारों के हितों की बात हो या पत्रकारों की बात हो तो राजीव भाई क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, तो इनको सब बारीकियां पता हैं। आज हमने कोई मांग पत्र या कोई मांग इनसे नहीं रखी है, हमने इनको केवल सुझाव दिए हैं। हालांकि वो सुझाव इनको पहले से ही पता हैं। तो हमने पत्रकारों के लिए हाउसिंग की बात की है, हमने एक्रीडेशन की बात की, एक्रीडेशन प्रक्रिया को सरल करने की बात की है। हमने जो पेंशन 58 साल पर जो रिटायर हो जाता है पत्रकार और पेंशन 60 साल के बाद मिलती है, उसके ऊपर भी हमने इनसे बात की है। इसके अलावा और भी जो सुझाव थे, जो संभव मेडिकल को लेकर के जो सुझाव थे, जो भी सुझाव हमने पत्रकारों के लिए इनके साथ साझा किए हैं और उन्होंने उन सब चीज़ों को माना है। और उन्होंने कहा है कि सरकारी स्तर पर जो एक सरकार की प्रक्रिया है उसमें जिसमें कोई बाधा ना हो, कोई कानून में बाधा ना हो, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन पर काम होगा। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उस पर जरूर निश्चित रूप से पत्रकारों को और अधिक राहत देने का काम वो करवाएंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, सीएम साहब के मीडिया एडवाइज़र बने हैं दूसरी बार राजीव जेटली जी हैं। फरीदाबाद में ही रहते हैं, सेक्टर 21D में, और राष्ट्रीय प्रवक्ता काफ़ी लंबे समय से रहे हैं। टीवी पर डिबेट में आप इनको देखते रहे होंगे। तो फिलहाल अगर फरीदाबाद में ऐसा नेता रहता है, ऐसा जो सीएम का एडवाइज़र हो, तो हमें भी लगता है भैया सीएम साहब तो हमारे करीब ही हैं। अब देखते हैं दूसरे कार्यकाल में राजीव जेटली जी क्या करते हैं। फिलहाल आज जोरदार स्वागत हुआ है फरीदाबाद पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से और हमने आपको लाइव दिखाया है। तो फिर से जोड़ेंगे, फिर से दिखाएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।